वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ डे 4 बेसिक ट्रेडिंग में। अभी हम लोग डे 1, डे 2 एंड डे 3 से काफी चीज हमने लर्निंग किया है। हमने स्टार्टिंग किया था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसके मिथ्स क्या होते हैं, उनको हमने क्लियर किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेस्टेज मार्केटिंग कैसे और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से खास है। फिर उसके आगे हमने लर्निंग किया कि ड्रीम बोर्ड क्यों जरूरी है बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वो भी हमने देखा कि हमारा क्या प्रोसेस गोल होना चाहिए, और उसमें प्रोसेस गोल में हमने लर्निंग पे ध्यान दिया। और फिर उसके बाद उस लर्निंग करने के बाद किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उस लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बारे में डिस्कशन लिया। फिर प्रोस्पेक्टिंग के दोनों पार्ट हमने क्लियर कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, लिस्ट मेकिंग एंड देन इनविटेशन। अब आगे बढ़ते हैं। हम आज के सेशन में देखेंगे जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो उसके बाद क्या करना है। हम इनवाइट किसके लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। सो अगर हम प्रेजेंटेशन में ही उन सारे सवालों का जवाब अगर हम इंक्लूड कर देते हैं प्रेजेंटेशन दिखाते दिखाते, जो एक नॉर्मल इंसान प्रोस्पेक्ट जिसको आपने इनवाइट किया है वो क्या सवाल उठा सकता है, नॉर्मली क्या सवाल उठाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, चेन बनानी पड़ेगी, समय नहीं है। और बहुत सारे लोगों का एक और प्रॉब्लम ये होता है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सामने वाले का कि क्या है उसका पेन पॉइंट, क्या है उसका ड्रीम। ओके, आपका तो ड्रीम सेट हो चुका है, तभी तो आप इसको कर रहे हैं इस व्यापार को। लेकिन जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो किस तरीके से प्लान को शो करवाया जाए कि उसका ड्रीम भी आइडेंटिफाई हो जाए, और वो ये भी ना बोले कि हाँ पैसे नहीं है और बहुत सारे समय नहीं है। ये सारे जो प्रॉब्लम जो आ सकते हैं, ऑब्जेक्शन जिसको कहा जाता है, वो ऑब्जेक्शन ना आए तो उसके लिए किस तरीके से प्लान दिखाया जाए वो हम डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद फॉलोअप क्या होता है एंड क्लोजिंग क्या होता है, बहुत ही फटाफट हम लोग करेंगे। और आई नो कि मैं इतने आराम शब्दों में बोलूंगी और आसान शब्दों का उपयोग करूंगी कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा कि कहने का अर्थात क्या है। बहुत ही आसान है सब कुछ, बहुत ही आसान है। याद करिए कि अगर आप आपके लिए छुरी और कांटे से खाना डिफिकल्ट होगा, अगर पहली बार आपको छुरी और कांटा पकड़ा दिया जाए तो डिफिकल्ट होगा। लेकिन और लोगों को देखते हैं कितनी आसानी से छुरी और कांटा से खा लेते हैं। वो चाइनीज लोग 2 स्टिक से पता नहीं कैसे उसी से खाना खा लेते हैं, हर चीज उसी से खाते 2 स्टिक से। और हमको 2 स्टिक से तो खाना आता ही नहीं है, हमको तो भैया हाथ से खाना आता है। और उनको 2 स्टिक से घुमा घुमा के पता नहीं कैसे खा लेते, हर चीज खाते 2 स्टिक से। ना तो वो छुरी कांटा का भी उपयोग करते हैं, उसी से 2 स्टिक से खाते हैं। तो वो कैसे हुआ उनके लिए आसान और कैसे हुआ हमारे लिए डिफिकल्ट? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया और उन्होंने तो प्रैक्टिस किया है। अपने आजू बाजू लोगों को भी खाते हुए देखा उसी से, और उन्होंने फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। पहले दिन से तो आया नहीं होगा, लेकिन करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, आपने सुना होगा ये कहावत, है ना? तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस चलाते रहना, चलाते रहना, जबान चलाते रहिए, जो भी आए बोलते रहिए। एक और उदाहरण से समझाऊंगी मैं आपको। अगर मान लीजिए एक सुंदर सी कार खरीदी आपने, कार खरीदी है भैया सफर करने के लिए, लेकिन उस कार को बहुत कम चलाया आपने, बहुत कम, डीजल कार, है ना, बहुत कम चलाया, करीबन 2000 किलोमीटर, पता नहीं बस यहाँ वहां सब्जी मंडी जाते होंगे और चलाया ही नहीं। अब वो बताइए गाड़ी खराब क्यों हुई? खरीदा था आपने ये सफर करने के लिए, लेकिन आपने चलाया ही नहीं। मैकेनिक के पास लेकर जाते तो सबसे पहले वो देखते हुए बोलता, अब्बा 2000 किलोमीटर आपने साफ चलाया ही नहीं। ये गाड़ी चलाने वाली होती है, चलाने के लिए होती है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये गाड़ी चले तो इंजन ऑयल चेंज करते और इसको चलाइए, रगड़िए, सर इसको खराब तब करिए, तो गाड़ी खड़े खड़े खराब हो जाती है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठहरी हुई हवा भी खराब हो जाती है। तो अगर आप सीख कर जबान नहीं चलाएंगे, किसी को प्लान नहीं दिखाएंगे,
तो कैसे कोई ज्वाइन करेगा? किसी को तो स्वप्न तो नहीं आएगा। स्वप्न में प्रभु आएंगे, बताएंगे कि ये प्लान दिखाने आ रहा है, देख लीजिए। ऐसा नहीं होने वाला। चलाना पड़ेगा, है ना? बाहर जाइए, चलाइए, अपनी जबान को चलाइए, कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे ना, सबको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि पूरे प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन में अगर आपकी बिगिनिंग अच्छी हो तो अंत बहुत अच्छा हो। सही शुरुआत, एक होती है शुरुआत और एक होती है सही शुरुआत। तो आपको करना है सही शुरुआत, और ये कैसे होगा? करते करते होगा, है ना? तो सही शुरुआत कैसे करें प्रेजेंटेशन का कि बहुत सारे सवाल आए ही ना और वो क्लोजिंग हो जाए, है ना, ऑन द स्पॉट हो जाए। क्योंकि हम तो अंगद के पैर नहीं जमाने वाले हैं, है ना? इतने साल तक तो नहीं जमा के रखेंगे कि उसके पीछे ही पढ़ते रहे, है ना? तो हमको क्या करना है, जो भी प्रेजेंटेशन दिखाया ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग हो जाए, उसके लिए हम प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को बने रहना है और पॉइंट्स को नोट करना है, और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू, विश यू वेल, बने रहे। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? को होस्ट बता सकते हैं? यस मैम, दिख रहा है। ओके, थैंक यू प्रतिभा जी। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शो द प्लान में। ओके, कैसे प्लान को शो करना है, आप लोगों को हमेशा एकदम सही शुरुआत से करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को समझाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन में उन सारे पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया, तो लास्ट में वो जरूर पूछेगा कि क्यों करना है मुझे, क्यों मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये चेन मार्केटिंग है क्या, वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछेगा। तो अपने प्रेजेंटेशन में अगर आप उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर देते हैं बड़ी समझदारी से, बड़ी स्मार्टली, तो वो नहीं पूछेगा। कुछ लोग आपकी फेस वैल्यू पे तो ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे कि आपके क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव, या आपके कुछ भी, है ना, फ्रेंड्स वगैरह ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक उनको नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के बारे में अच्छी तरह से तरीके से समझ नहीं आया। जैसा कि हमने कल देखा कि हॉट कॉन्टेक्ट से हमको सिर्फ सपोर्ट मांगना पड़ता है कि जिया जी को फ्री रखना, मैं आ रहा हूँ, कुछ डिस्कशन करना है यार, वहां पर मिलते हैं, कुछ बात करनी है। तो हमने तो बात कर लिया और उनको बोल दिया कि तू, मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ, तू भी ज्वाइन कर, है ना? इस तरीके से वो ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बताना है, नहीं तो वो इंसान, वो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे क्लोज रिलेटिव काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमने सही तरीके से उनको प्रेजेंटेशन उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर लिया, तो कुछ तो किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद उनसे थोड़ा सा वार्तालाप कीजिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए कि उनका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हैं, फैमिली में कौन कौन है, फिर क्या काम करते हैं, ये सब जानकारी लेने के बाद हाय हेलो करने के बाद बहुत, मतलब कि अपने फेस पे स्माइल भी रहना चाहिए, और उनको बोलिए कि सर, इस दुनिया में ना अगर आप देखेंगे तो सभी लोग भाग रहे हैं कुछ कमाने के लिए, और वो कमाई से करने वाले क्या होते हैं? वो अपने सपने पूरे करने वाले होते हैं।
कमाते हैं और सोचते हैं कि सपने पूरे करेंगे। तो दुनिया में सारे लोग भाग रहे होते हैं और उस भागने को कहा जाता है सपना। सपने के पीछे वो लोग भाग रहे होते हैं। तो देखा जाए नॉर्मली लोगों के सपने क्या होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना, एक अच्छा घर बंगला बनाना, फैमिली टूर पे जाना, एक ड्रीम कार होनी चाहिए उनकी, वो भी एक सपना होता है। और कर्ज कर्ज मुक्त जीवन, क्योंकि लोन काफी सारा उन्होंने ले लिया होता है, उस लोन को पे करने के लिए ही ईएमआई के चक्रव्यूह में वो लोग फंस जाते हैं। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारे सपने होते हैं सर। इसमें से भी आपका कुछ ना कुछ सपना होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इनमें से आपका क्या सपना है ना सर? ये सपना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में जो लोग होते हैं ना, जो मतलब कि पैसा कमा रहे होते हैं, इस दुनिया के जितने भी लोगों को अगर हम डिवाइड करें कि किस तरीके से वो लोग पैसा कमाते हैं, तो चार ही तरीके होते हैं पैसा कमाने के। ओके। और इन तरीकों के जो भी पैसा कमाते हैं, इसी से अपना वो सपना पूरा करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने विभाजित नहीं किया है, ये रॉबर्ट क्यूसाकी सर है, जो कि यूएस के फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में चार ही तरीके हैं लीगली पैसा कमाने के। तो जो इम्प्लॉय कैटेगरी होता है सर, जैसा कि आपने बोला कि आप इम्प्लॉय कैटेगरी में हैं, और मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ आपके आपका काम का, क्योंकि उस काम से आपको इनकम मिल रही है और उस इनकम से आप अपना घर का खर्चा मैनेज कर पा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके व्यवसाय की और आपके काम की कदर करती हूँ, लेकिन मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। जो इम्प्लॉय कैटेगरी के लोग सर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन पर, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं, और वो लोग बोल देते हैं एम्प्लॉयर को कि मैं मेरे 24 घंटे में से 8 से 10 घंटा तुम्हारा, और उस 8 से 10 घंटे में जो भी मेरे अंदर आज तक मैंने नॉलेज और स्किल डेवलप किया है, वो सारा स्किल और नॉलेज तुम्हारा। 8 से 10 घंटे में वो नॉलेज जितना भी मैंने ग्रैब किया है, वो सब कुछ तुम्हारा। तो मतलब कि ये लोग 8 से 10 घंटा डेली काम करते हैं, और महीने में 24 या 25 दिन काम करते हैं, और तनख्वाह एक दिन लेते हैं। वो लोग अपना समय बेच रहे होते हैं और स्किल बेच रहे होते हैं। और आपको भी पता है सर, समय भी लिमिटेड है, और अगर समय लिमिटेड है तो स्किल भी लिमिटेड ही वो बेच पाएंगे। और प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर कि ये लोग अमीर नहीं बन सकते। आपने कभी सुना सर किसी को कि एक एम्प्लॉय कैटेगरी का इंसान कुछ भी साइड में काम ना कर रहा हो लेकिन तब भी अमीर हो? आई थिंक नहीं दिखा हो। और यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा, जिस दिन काम करना बंद सर, उस दिन भी पैसा आना बंद। और वहीं पर दूसरी कैटेगरी के लोगों की मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग वो लोग होते हैं जो जुनूनी लोग होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, मेरा जो मैंने जो स्किल ग्रैब किया है, मैं क्यों किसी और के लिए किसी और के अंडर में रहकर बेचूं। अब वो क्या करता है, जो भी प्रोफेशनल स्किल को ग्रैब किया होता है, वो अपने लिए ही काम करता है। मतलब वो टाइम भी अपने लिए बेचता है, और जो स्किल भी जो ग्रैब किया होता है, वो स्किल को भी अपने लिए उपयोग करता है। और इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं सर? वो क्लिनिक, जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है जो क्लिनिक खोल लेता है, एडवोकेट, सुपरस्टार, जो फिल्म स्टार होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, दुकान वाला, पार्लर वाला, ये सब कुछ इसी में आते हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल तो होते हैं, लेकिन अपने प्रोफेशनल स्किल के बदले में कोई ना कोई फी को चार्ज कर रहे होते हैं। और इनका काम भी तब तक चलता है जब तक ये उसमें इन्वॉल्व रहे, तभी तक काम कर पाएंगे। अगर एक सुपरस्टार फिल्म बना रहा है, तो वो फिल्म में तभी तक रह पाएगा, तभी तक काम, मतलब कि वो फिल्म चला पाएगा जब तक वो फिल्म में काम कर रहा है। अगर फिल्म में काम करना बंद, तो वो फिल्म भी कहीं ना कहीं आधे अधूरे में खत्म हो जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने ही टाइम का पैसा कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, टाइम लिमिटेड होता है, और पैसा भी लिमिटेड होता है। जितना टाइम देंगे उतना ही पैसा देंगे। वहीं पर एक बिजनेसमैन क्या करता है, ये लोग इम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ इम्प्लॉय कैटेगरी की तरह काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। इम्प्लॉय कैटेगरी अपना समय देने में विश्वास करता है, सेल्फ इम्प्लॉय कैटेगरी भी अपना समय बेचने में विश्वास करता है। लेकिन ये बिजनेसमैन ये क्या करता है, सिस्टम बना देता है, और सिस्टम बनाकर दूसरों का समय खरीदने में विश्वास रखता है, दूसरों की प्रोफेशनल स्किल को खरीदने में विश्वास रखता है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक सिस्टम बना दिया, एक फैक्ट्री बना दिया और एडवर्टाइजमेंट में डाल देता है कि मुझे 10,000 एम्प्लॉय की जरूरत है और इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और वो 10,000 वैकेंसी को देखकर 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं और उसमें से वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को कम सैलरी में चुनाव करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, ये लोग अकेले काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और वहीं पर इन्वेस्टर क्या होता है, ये पैसे से पैसा बना रहा होता है। क्या करता है कि पहले इसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है रियल स्टेट में, और जब पैसा बढ़ जाता है, उस प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है, फिर उस उधर से पैसा निकाल कर कहीं और पे इन्वेस्ट करता है, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट में, फिर वहां से पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए तो पैसा काम कर रहा होता है। तो सर, एक आश्चर्यजनक बात आपको बोलूं कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के ना सिर्फ आप और मैं ही नहीं है, 95% लोग इस दुनिया के इस कैटेगरी में आकर गिरते हैं। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के 95% लोग इस कैटेगरी में आकर गिरते हैं, और वहीं पर बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर होते हैं सिर्फ 5% लोग होते हैं। इतने कम तादाद में लोग होते हैं और यहाँ पर आकर गिरते हैं। और पैसे के मामले में पूरा उल्टा, 95% लोग 5% वेल्थ को एंजॉय करते हैं, वहीं पर 5% लोग 95% वेल्थ को एंजॉय करते हैं। तो सर, एक और मैं बात बताऊं कि जो 95% लोग होते हैं ना, ये लोग चलेगा कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को हमेशा एंजॉय करते रहते हैं, हमेशा। और मरने के बाद अपने बच्चों को भी वही सिखा के जाते हैं। और ये 5% कैटेगरी के वाले लोग चलेगा कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं चलेगा, हम पूरा एंजॉय करेंगे, जितनी भी दुनिया की लग्जरी है वो हमारे लिए। 95% कैटेगरी के लोग, अगर घर में कुछ विवाह भी हो तो किसी को पता भी नहीं चलता कि इसकी बेटी का विवाह है। और वहीं पर 5% कैटेगरी के लोगों के घर में अगर बेटी या किसी का विवाह हुआ ना, बेटे का विवाह हुआ, पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाती है, मीडिया में आ जाती है। 95% कैटेगरी के लोगों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो किसी को पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर 5% कैटेगरी के लोगों में के घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो पूरी मीडिया में सब जगह पे आ जाता है कि इनके घर में मृत्यु हुई है, मौन व्रत रखा जाता है। और यहाँ पर 95% कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को घर पे रखते हैं कि वो देखभाल करेंगे। जब हम मियाँ बीवी दोनों ऑफिस में जाएंगे तो हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे। अगर हम मियाँ बीवी और बच्चे कहीं पे खाना खाने बाहर गए तो हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घर की देख रेख करेंगे। लेकिन यहाँ पर 5% कैटेगरी के लोग, ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग अपने घर में सीसीटीवी कैमरा रखते हैं, ये लोग अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं जो कि गन के साथ रहते हैं, ये लोग अपने घर में बुलडॉग्स को रखते हैं कि कोई चोरी चकारी हो तो बुलडॉग ही संभाल लेगा चोरी चकारी जो भी चोरी करने आने वाला है। और ये 95% कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि क्या जरूरत है इस कॉलेज में जाने की, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर लो, पढ़ाई तो घर से भी हो सकती है, क्या जरूरत है उस बड़े कॉलेज में जाने की। एमबीए पढ़ना है ना, एमबीए तो इग्नोर से भी हो जाता है, सिम्बियोसिस में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये 5% कैटेगरी के लोग, ये लोग सिम्बियोसिस में नहीं पढ़ाते हैं, ये लोग भेजते हैं अब्रॉड में अपने बच्चों को, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाकर पढ़ाते हैं। तो ये फर्क है सर। लेकिन एक प्रश्न आता है कि कैसे जाए हम 5% कैटेगरी में, कैसे अपने पूरे परिवार को उस तरफ लेकर जाए, क्या वो काम करे। तो मैं एक सीधा रास्ता बताना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि भैया हमने तो बहुत बार सुनी है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन सर जो आपके अंदर धारणा थी ना, वो धारणा पहले मेरे अंदर थी। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही मैं भाग जाती थी, जैसे कि मानो मेरे पीछे भूत पड़ गया हो या कोई प्रेत आत्मा पड़ गई। लेकिन मैंने अपने दृष्टिकोण चेंज किया, समझा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जब समझा तो मेरी आंखों के जो सामने पर्दा था ना, वो पर्दा हटा। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा वो व्यवसाय है जो हमको लेफ्ट क्वाड्रेंट 95% कैटेगरी से निकाल कर 5% वाली कैटेगरी में लेकर आ सकता है। इस जमाने का ये व्यवसाय है, सिर्फ एकमात्र यही व्यवसाय है जो हमको लेके जा सकता है लाइफ को एंजॉय करने वाली कैटेगरी।
और पूरे परिवार को वहां पर लेकर जा सकता है। आज की डेट में अगर कोई आम इंसान खुद को बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में ले जाना चाहता हो तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान और कम खर्चा वाला व्यवसाय है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी एंट्री एक एम्प्लॉय कैटेगरी की तरह नहीं होती है। यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह एंटर करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह। और क्या होता है यहाँ पर, आप जो काम करते हैं यहाँ पर आपको ना तो सैलरी मिलती है ना ही आपको फी मिलती है। यहाँ पर तो जो कंपनी उस महीने प्रॉफिट जनरेट करता है उस प्रॉफिट का पोर्शन आपको मिलता है। सोचिए, अगर आपको प्रॉफिट का पोर्शन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ज्यादा टर्नओवर जनरेट कीजिए। और सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचकर आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि चेन मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग, आज तक तो मैंने ये सुना है। तो सर मैं आपको बता दूं कि चेन कौन नहीं बना रहा, सब कोई चेन बना रहा है। जो चेन बना रहा है ना वही चैन से है, और जो चेन नहीं बना रहा है ना वही बेचैन से है। आपका नाम भी जो है जोशी करके आपने नाम बताया, ये भी कहीं ना कहीं एक कड़ी से जुड़ी हुई है। सर ये सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग, एक चेन मार्केटिंग ये नहीं है, ये एक सिस्टम, प्रूवन सिस्टम है। और यहाँ से आप अपने पूरे परिवार को 5% वाली कैटेगरी में लेकर जा सकते हैं, जहां पर आपको आपके पास पावर होती है पूरा टीम बनाने का, लोगों को जोड़ने का, लोगों के साथ काम करने का, उनके भी अंदर जो स्किल है उस स्किल का यूटिलाइजेशन आप कर देते हैं। भले ही आपको तेलुगु ना आता हो, मलयालम ना आता हो, लेकिन उनको तो आता है, उनके उस स्किल का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम से के अंतर्गत आप काम करते हैं सर। अभी तक आप टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम के पार्ट थे, लेकिन यहाँ पर टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम को ओन करने लगते हैं आप। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपकी इनकम होती है सर। और कौन नहीं कर रहा है, सिस्टम कौन नहीं बना रहा है। सोचिए, जिस घर में आप रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे, हर महीना आप पे करते हैं, तो सोचिए वो इलेक्ट्रिसिटी की तार सरकार ने एक बार बिछाई, एक बार पैसा लगा, एक बार मेहनत लगा, लेकिन जितने बार आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे या आपकी आने वाली जनरेशन करेगी, हर बार सरकार को पैसा जाएगा। जिस टोल फ्री टैक्स को आप भेजते हैं या देते हैं, याद करिए सरकार ने एक बार वो ब्रिज बनाई है, एक बार समय लगा, एक बार पैसा लगा, लेकिन जितनी बार आप क्रॉस करेंगे उस टोल को और जितने बार आपकी आने वाली जनरेशन क्रॉस करती रहेगी, उतने बार सरकार को पैसा जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, सिस्टम एक बार दम लगा के बना लेंगे ना, और आने वाली 3 जनरेशन आपका पैसा यहाँ पर अर्न कर सकती है। और सर एक बात बताऊं कि ये प्रेजेंटेशन ना हम लोग कई सारे लोगों को दिखाते हैं। मेरा तो व्यवसाय है, मेरा तो काम है ये, है ना, और मुझे पता है इस काम से तो मैं बहुत आगे तक पहुंचूंगी। मैं डेली 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, 5 लोग ज्वाइन करते हैं और 5 लोग ना बोल जाते हैं। जो ना बोलते हैं जहां पर है वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन जो 5 लोग हाँ बोल देते हैं ना, डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे 5% वाली कैटेगरी को मैं लेके जाना है, क्योंकि मेरे सपने, जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को करते हुए मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो मैं इस काम को करूंगा और अपने पूरे परिवार को 5% वाली कैटेगरी में लेके जाऊंगा। तो वो 5% वाली कैटेगरी में पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं। लेकिन सर मेरा एक सवाल है कि एक समझदार व्यक्ति को देखकर, इस प्रेजेंटेशन को देखकर क्या करना चाहिए? क्या ना बोल देना चाहिए? ना बोलकर जहां पर है 95% कैटेगरी, चलेगा 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 करते रहेंगे, और या तो बोल कर कि हाँ ठीक है हम करेंगे, तो वो 5% वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो एक मेरे को बताइए, एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? ओके, तो इस तरीके से मैंने ये प्रेजेंट आप लोगों को बताया है कि क्या करना है, मतलब कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में हमने कैसे की कि हम शुरुआत करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के बाद और उनको बोलेंगे कि सर इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज है समय, और मुझे पता है आपका समय बहुत ही कीमती है। सिर्फ मैं आपका 10 मिनट लेना चाहती हूँ, उस 10 मिनट में क्या है मीटिंग का पर्पस वो मैं क्लियर कर दूँ। फिर सपनों से, कि दुनिया में सारे लोग भाग रहे हैं,
जितने भी लोग भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए, उस पाने को कहा जाता है सपना। सपना जो भी 7 प्रकार के सपने होते हैं वो लिख दीजिए पेपर में, और उसकी तरफ पेपर को मोड़ दीजिए और उसको बोलिए कि वो सिलेक्ट करे कि उनका सपना क्या है। जब वो सपना सिलेक्ट कर देता है, तो अगर कार बोला है तो कार के ऊपर जाइए और बोलिए कि कौन सी कार, कितने लाख की कार, कब तक, और जो काम आप कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि इस काम को करते हुए ये आपको इतने 15 लाख 20 लाख की कार आ जाएगी? वो बोलेगा कि लोन लूंगा। तो ठीक है सर, लोन लेंगे तो उसका ईएमआई भी तो आपकी सैलरी से जाएगा नहीं। सैलरी अब मान लीजिए 50,000 है, अगर जो ईएमआई जाएगा 10,000, तो अभी तक 50,000 से घर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। 40,000 में घर चलाना होगा, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पहले मूवी देखने जा रहे थे, नहीं अब नहीं जाएंगे। पहले बाहर का खाना खा रहे थे, अब नहीं खाएंगे। पहले बार बार नए कपड़े खरीद रहे थे, अब कपड़ा कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसा व्यापार बताऊं कि आपको ईएमआई भी ना भरना पड़े, लोन भी ना लेना पड़े, विदाउट टेकिंग लोन, और जिस काम को कर रहे हैं उस काम के साथ उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको करेंगे, तो यहाँ से आपकी कार आ जाएगी, तो सर कैसा लगेगा? ओके। तो आप जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ बैठिए और प्रेजेंटेशन देना सीखिए। वैसे हम लोग ट्रेन द ट्रेनर में सिखाते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉलो फॉलो बिफोर इट्स टू लेट। यस, अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया है तो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है ना। फॉलोअप में महारत हासिल कीजिए। अगर आपका इन्विटेशन स्ट्रांग है, अगर आपका प्लान भी स्ट्रांग है, लेकिन फॉलोअप नहीं हो रहा है, तो वो जुड़ेगा नहीं, और उसके साथ जुड़ जाएगा जिसका फॉलोअप बहुत स्ट्रांग है। तो आइए देखते हैं कि फॉलोअप में क्या क्या हम आज लर्न करेंगे, कि फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्या पॉइंट्स हमको याद रखने हैं फॉलोअप करते समय। सबसे पहले फॉलोअप होता क्या है? प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद का प्रोसेस। अब ये प्रोसेस का अंत नहीं है फॉलोअप का। फॉलोअप यानी कि आपने एक तो नया इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाया, ओके। अब वो उसके बाद से फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है, और ये फॉलोअप तब तक चलता है जब तक एक वो लेवल पर ना पहुंच जाए। यानी कि एक लेवल कैसा कहेंगे, डायमंड डायरेक्टर ना बन जाए या क्राउन डायरेक्टर ना बन जाए। मैं तो बोलूंगी डायमंड डायरेक्टर जब तक ना बन जाए तब तक फॉलोअप करना है। तो वो फॉलोअप क्यों करना डायमंड डायरेक्टर तक? क्योंकि इनिशियल स्टेज में एक लीडर क्या करता है, बार बार बोलता है कि सर यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, पूरी टीम को लेकर जाइए। सर यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, पूरी टीम को लेकर आइए, है ना। जब वो ज्वाइन हो जाता है, जब वो लेवल्स को भी बढ़ाने लगता है, तब तक उसका स्पॉन्सर उसका फॉलोअप करते रहता है कि सर इसकी मीटिंग हो रही है, आप पूरी टीम के साथ ज्वाइन होइए। वीआईपी सर यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जाइए। सर यहाँ पर सक्सेस सेमिनार करना है, आप अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, है ना। तो वो भी फॉलोअप कहलाता है। तो प्रेजेंटेशन के बाद का प्रोसेस फॉलोअप ही होता है। अपने प्रोस्पेक्ट के सभी डाउट को क्लियर करना। फॉलोअप करते समय जो वो कुछ डाउट पूछेगा, तो उस डाउट्स ऑब्जेक्शन को क्लियर करना, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। और उसको इंस्पायर करना, ना कि डीमोटिवेट करना, है ना। उसको डीमोटिवेट करते ही नहीं करना कि नहीं नहीं अच्छा पैसा नहीं है, अरे तुम्हारे पास तो लग ही रहा था कि पैसा नहीं होगा। इस तरीके की बातें ना करके उसको इंकरेज करना है, उसको इंस्पायर करना है। और जो भी आपका चेंज फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस इनटू द फाइनेंशियल इनटू द फेथ ऑफ फाइनेंशियल गेन। जो भी उसके प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो बोल रहा होगा कि शायद 3,000 मेरा निकल जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि लोग जाने खरीद अपने आप को बेचना नहीं चाहते हैं। लोग अपने आप को बेचना नहीं चाहते हैं, तो उनको बताइए कि सर इस 3,000 अभी जो गया है, इसके साथ साथ आपको टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। उसके साथ साथ 350 से ज्यादा प्रोडक्ट को फ्रेंचाइज करने का, 10 नेशन में फ्रेंचाइज करने का फ्री ऑफ कॉस्ट में आईडी भी मिल रहा है। घर बैठे 350 से ज्यादा प्रोडक्ट को आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं। और जितना आपका लेवल बढ़ते रहेगा, तो यहाँ पर सर कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, इतने सारे बेनिफिट, नेम और फेम, इतना सारा मोटिवेशन आपको मिलता है। यहाँ पर तो ये एक आईडी के साथ, प्रोडक्ट के साथ इनविजिबल इतने सारे बेनिफिट सर जो अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलता है। तो फॉलो से ही आपका, वैसे तो ऑब्जेक्शन जो आते हैं आपके प्लान शो इनवाइट करते समय से ही आ जाते हैं, आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इनवाइट भी अच्छी है,
उसने प्लान भी आपने अच्छे तरीके से दिखा दिया, तो फॉलोअप में एक दो ऑब्जेक्शन आएंगे ही आएंगे, उसका आपको तैयारी करना है। फॉलोअप इज इम्पोर्टेंट। अब फॉलोअप बिल्ड्स ट्रस्ट। जितना अच्छे से फॉलोअप करते हैं, क्योंकि फॉलोअप में टाइम लगता है, जल्दबाजी में फॉलोअप नहीं किया जाता है। इनवाइट 2 मिनट का होता है, प्रेजेंटेशन भी करीबन अगर हम पेपर प्लान दे रहे हैं तो 15 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट लगता है। अगर आप पूरा प्रॉपर सीएनटी दे रहे हैं तो 35 से 40 मिनट लगता है। लेकिन फॉलोअप में, क्योंकि यहाँ से ट्रस्ट बिल्डिंग होने लगता है, तो जितना आप अच्छे से फॉलोअप करेंगे तो वहां उतना उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, उतना आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। और जरूरी नहीं है कि हम कि एक बार फॉलोअप कर दिया तो वो जुड़ ही जाएगा, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। कई बार फॉलोअप करना पड़ता है, और जितने बार आप पेशेंसली फॉलोअप करते हैं उतने बार वो ट्रस्ट उसका और आपके ऊपर बढ़ना स्टार्ट, मतलब बढ़ते रहता है। तो कभी भी ये इस तरीके से नहीं है कि एकदम पुआ बना के, नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से वैसा हो जाएगा। फॉलोअप कई बार करना पड़ता है। ओके, कई बार, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोस्पेक्ट जो एक बार में नहीं समझते हैं, 2 बार भी नहीं समझते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको तब भी फॉलोअप में रखिए, उनको हाई हेलो करते रहिए, उनको कुछ इवेंट के फोटोग्राफ दे दीजिए, अपने अचीवमेंट के फोटोग्राफ देते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, तो वो भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग का ही काम करता है। कई सारे लोग कई साल के बाद भी जुड़े हैं। अब फॉलोअप टीच यू अबाउट द प्रोस्पेक्ट। जितना अच्छे से फॉलोअप करते हैं तो उतना आपको जानकारी मिलती है आपके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। इफ यू डोंट प्रैक्टिस फॉलोइंग अप, यू कैन मिस द अपॉर्चुनिटी। यस, अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो प्लान शो करने के बाद फॉलोअप आता है। अगर फॉलोअप करने की प्रैक्टिस ही नहीं की तो उससे क्या होगा, एक अच्छा इंसान जो बन सकता था, अगर आप अच्छे से फॉलोअप करते तो कोई और अच्छा, किसी और ने अच्छे से फॉलोअप कर दिया तो शायद उसके नेटवर्क में चला जाएगा। प्लान शो करने तक तो आईडी नहीं लगी है ना, फॉलोअप करने के बाद क्लोजिंग में आकर उसका आईडी लगता है। तो फॉलोअप बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, तगड़े से होना चाहिए, है ना, कि वो आप ही के साथ जुड़े। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी ढील दे दी तो वो पतंग, जो पतंग है, कट जाएगी, कोई और काट के लेके चला जाएगा। फॉलो हमारी स्किल बढ़ाता है। जितना आप बातें वार्तालाप करते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, जितना हंस हंस के आप पेशेंसली उनसे बातें करते हैं, जिसका आपका पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल भी बढ़ता है, आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है, आपकी बोलने की कला, आपका हर चीज चेंज होने लगता है। तो यहाँ से आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। फॉलोअप की वजह से आपकी टीम में लीडर्स बनेंगे, या जितना अच्छा फॉलोअप करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने 2 बार उसका फॉलोअप कर दिया, उसने ना बोल दिया, कोई बात नहीं, उसको आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करके रखिए। बीच बीच में ब्रॉडकास्ट में अपना कुछ ना कुछ भेजते रहिए, है ना। उनका फॉलोअप, मतलब कि आप उनके इंस्टाग्राम में उनसे टच में रहिए, आप अपने व्हाट्सएप में और फेसबुक स्टोरी, फेसबुक में भी उनसे टच में रहिए। अगर आप टच में नहीं रहेंगे, 1 साल के बाद बोलेंगे कि हाँ मैंने तुमको उस दिन प्लान दिखाया था, क्या हुआ, वो तो 1 साल पहले ही किसी और के साथ जुड़ गया जिससे फॉलोअप अच्छा किया। तो एक आपने अच्छा लीडर खो दिया, है ना, क्योंकि यहाँ से रिटेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है सर। अगर अच्छे से फॉलोअप नहीं किया ना तो वो किसी और के साथ जुड़ जाएगा। एक अच्छे लीडर को आप खो देंगे। और रिमेम्बर क्या रखना है फॉलोअप करते समय, चलते चलते फॉलोअप ना करें, जैसा कि जल्दबाजी में कोई भी फॉलोअप नहीं करना है। अब मैंने प्लान दिखाया और वो बाजार में शॉपिंग कर रहा है और मेरे को दिख गया और मैंने बोल दिया, अरे भाई क्या हुआ था, उस दिन प्लान देखा था तो तुमने बोला ही नहीं कुछ। भैया तुमने नहीं पूछा, वो तुम्हारी गलती है, उसकी क्या गलती है। तुमने इनवाइट किया, वो बेचारा आ गया, फॉलोअप तो आपको करना है ना। फॉलोअप जब भी करने जाए, अपने साथ अपलाइन को भी ले सकते हैं इनिशियल टाइम में। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो अपने अपलाइन को लेकर जाइए। कोशिश करें फॉलोअप प्रोस्पेक्ट के घर हो या वेस्टिज के ऑफिस में हो। यस, अपने घर में बुलाने से बहुत कम लोग, नए इंसान अब आपके घर में कैसे आ जाएगा। अगर कोई फीमेल है और आप मेल है, आप बोलते हैं कि मेरे घर में आ जाओ फॉलोअप करना है, तो वो नहीं आएगी। और किसी फीमेल के घर में अगर मान लीजिए आप वो फीमेल है, तो आप अपने अपलाइन के साथ उनका टाइम लेकर, उनकी फैमिली बोलिए कि आपकी फैमिली भी रहेगी और मैं अपनी अपलाइन के साथ आ रहा हूँ, तो उनके घर में कर लेंगे तो अच्छा है। फॉलोअप करते समय उनके घर में और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर होंगे,
तो आप फिर से डिस्कशन करेंगे फॉलोअप करते समय कि मैडम उस दिन मैंने प्लान दिखाया था, एक बार मैं इसे फिर से रिकैप कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जब आप रिकैप कर रहे होंगे तो उनकी सास भी होगी, ससुर भी होंगे, उसकी ननद भी होगी, देवरानी भी होगी, तो सब लोग सुन रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना किसी ना किसी की बात में दिमाग में जाएगा। क्या पता ससुर को समझ में आ जाए वो पॉइंट, तो वो बोलेगा कि हाँ बहुत सही तो बोल रहे हैं कि कल लोग घर से भी करना है, कोई बात नहीं हम सपोर्ट करेंगे, है ना। किसको क्या समझ में आ जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन आप अपने घर में ना बुलाकर उनके घर में जाए अपने अपलाइन के साथ। अगर किसी फीमेल के घर में जा रहे हैं तो अपने साथ, अगर आप मेल है तो अपने साथ एक फीमेल को भी लेकर जाइए तो अच्छा रहेगा। ओके। और वेस्टेज ऑफिस में अगर फॉलोअप हो तो बहुत ही जबरदस्त है ना, क्योंकि फॉलोअप करते समय आपने वेस्टेज ऑफिस में बुला लिया तो वो पूरा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही होती है। आप उनको घुमाइए कि मैडम यहाँ पे काउंटर होता है, यहाँ से हम सारा बिलिंग करते हैं, और यहाँ पे डिलीवरी रूम है, यहाँ से हम डिलीवर मतलब काउंटर पे जाकर सामान लेते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, यहाँ पे मिस्टर ऑफ मिलाना है, यहाँ पे वेलिनो है। ये सब दिखाते हैं। ऐसे ऑफिस पूरे 60+ ब्रांच ऑफिस हैं और डीएलसीपी करीबन 6000 से ऊपर है, ऑनलाइन ऑफलाइन है। इस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हैं तो उनके दिमाग में पता चलता है कि हाँ भैया इसका ऑफिस है, इस कंपनी का ऑफिस है। जो नेटवर्क मार्केटिंग मैं पहले सोच रही थी कि वो फलाना नेटवर्क मार्केटिंग की तरह तो नहीं है, तो उस फलाना नेटवर्क मार्केटिंग का तो आज तक मैंने ऑफिस देखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो ऑफिस है। तो इसलिए ऑफिस घुमाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। फॉलोअप करते समय ऑफिस में ही बुला लेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने, जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का रिप्लाई तभी आप अच्छे से कर सकते हैं जब तक उस आप गुड लिसनर ना हो। तो उनको बहुत अच्छे से सुनना है। और फॉलोअप आपका 24 घंटे में हो जाना चाहिए। प्लान आपने आज देखा तो एकदम से अटैक नहीं करना कि भैया तुमने प्लान देखा था, क्या हुआ, बताओ 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 बताओ, ऐसे नहीं करना है ना। 24 घंटे के अंदर फॉलोअप आपका हो जाना चाहिए। गेट हिम इन पॉजिटिव मोड। और उसके जो भी नेगेटिव तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव तरफ लेकर आने की कोशिश कीजिए। फॉलोअप करते समय उसने पूछ लिया, अरे भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग, दुनिया में तो सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे, किसान भी मतलब कि अगर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे तो किसान क्या कौन बनेगा, कौन फलाना बनेगा। तो उसको बोलिए कि भैया अगर मैं आपको बोलूं, अगर ऐसा ही सोचना होता ना होता तो मैं एक बात बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग को ना बहुत लोग सराह रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग ना आए दिन बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ओके। और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं ही नहीं सराह रही हूँ, कई सारे लोगों ने सराहा है। जो बिल क्लिंटन सर है उन्होंने भी सराहा है, टॉनी ब्लेन ने भी सराहा है, और जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प है जो यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी सराहा है। उन्होंने भी कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर ली है। और आपको मैं बता दूं कि और लोग क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है ना, किसान, जो आप बोलेंगे किसान लोग क्या करेंगे, तो किसानी में भी यूएस में आप जाकर डाटा देखेंगे तो किस एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पर भी 20%, जो 20% ये मतलब कि हेल्प करता है नेटवर्क मार्केटिंग उधर की 20% एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। ओके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग सारा करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। तो अगर ऐसा ही सोचना होता तो मतलब कि सारे लोग एक ही काम कर रहे होते, तो फिर तो कोई किसान ना होता, कोई मतलब कि डॉक्टर ना होता, अगर सब एक ही प्रोफेशन कर रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग समझते हैं वो करते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है तो जो काम कर रहे होते हैं उसी काम को कर रहे होते हैं, और ये रोजगार बढ़ाता है और इसको कई सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ है। तो वो नेगेटिव तरफ जा रहा है तो आपको उनको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन वो उठाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मैंने बहुत सारी करके देखी है, तो उनके सारे ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है, जो कि हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्लाइड में। ओके। जो कि मंडे को रहेगा। डोंट एवर एज्यूम द प्रोस्पेक्ट विल टेल यू आई एम रेडी। यस, पहले से नहीं सोचना है कि हाँ उसने प्रेजेंटेशन तो देख लिया है, मेरे अपलाइन में प्रेजेंटेशन दिखाया था, बड़ा कमाल का प्रेजेंटेशन मेरे अपलाइन दिखाते हैं, वो श्योरली हाँ बोलेगा। ऐसा कभी भी आपको प्री एज्यूम नहीं करना है। ओके। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तैयारी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि फॉलोअप करते समय ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जरूर आएगी। ऑलवेज एग्री विद गेस्ट एंड बी इन टच विथ योर प्रोस्पेक्ट। ओके। डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन कि कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन, कैसा लगा आपको। इस तरीके से वो खराब भी बोल सकता है,
है ना, खराब भी बोल सकता है। अब तो सर स्टार्ट करते हैं। तो कब से मतलब आज से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चन ना पूछे, उनको ऑब्जेक्शन दे, ऑब्जेक्टिव दे। लाइक कि सर आपने जो प्रेजेंटेशन देखा उसमें सबसे बढ़िया अच्छा क्या लगा, कंपनी का प्रोफाइल पार्ट अच्छा लगा कि कंपनी का प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा कि आपको इनकम प्लान अच्छा लगा। सर कितना रेटिंग देना चाहेंगे इन दो मतलब कि सबसे ज्यादा रेटिंग किसको देना चाहेंगे आउट ऑफ 5, सबसे ज्यादा रेटिंग किसको देना चाहेंगे, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो सर मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो सर आज से स्टार्ट करते हैं, ओके। और आज से स्टार्ट करते हैं, 2 बोतल राइस ब्रान ऑयल से स्टार्ट करते हैं। दो बोतल राइस ब्रान ऑयल टिक कर दूं कि मैं क्या कर दूं, 4 सोप टिक कर दूं, आप मेरे को बताइए। इस तरीके से ऑब्जेक्शन, या एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करते हैं सर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव उनको दीजिए। डोंट वरी अबाउट नो, अगर नहीं बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बोलते हैं प्लीज उसको दिल में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्कर का एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हमेशा उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है। अगर आप हताश होंगे तो फिर आप अपने सपनों की तरफ नहीं जा पाएंगे, है ना। कोई भी रेडी नहीं होता है, हमको रेडी करना पड़ता है। कोई भी खड़ा नहीं होगा कि मेरे को खरीद लो, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी बिकना नहीं चाहता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि उनसे हाँ करवाने की, है ना। तो ना बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दिल पर नहीं लेना है। कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव, और पॉजिटिव नोट के साथ ही करें। तो अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। अगर अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ओके। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है। अभी हमारे पास टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक लास्ट सेशन है। प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर किसी का भी कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, ओके। प्रेजेंटेशन करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। हर एक मतलब एक तरीका हर पे अप्लाई नहीं होता है ना। जिस तरीके से एक खाना सबको पसंद नहीं होता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मिर्ची पसंद है, तो मिर्ची वाले को आप मीठा दे देंगे तो वो कैसे खाएगा, है ना। तो प्रेजेंटेशन देने का तरीका अलग अलग होता है। सीएनटी जो चलती है, जो अपलाइन चलाते हैं, वो एक ही है। लेकिन मान लेते हैं आपके सामने एक इंसान बैठा है हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ को उसके मुताबिक प्रेजेंटेशन देना होता है ना। स्टूडेंट बैठा तो उसके मुताबिक उसको प्रेजेंटेशन देना है, एम्प्लॉय बैठा तो उसके मुताबिक प्रेजेंटेशन देना है ना। तो प्रेजेंटेशन आपका हर बार चेंज होते रहता है। पेपर प्लान जिसको कहा जाता है, बोर्ड प्लान जिसको कहा जाता है, वो चेंज होते रहता है। तो सही शुरुआत करनी है। अगर आपने सही शुरुआत की, नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्यादा फोर्स किया, 95%, 5% कैटेगरी समझ में आ गया, उनके दिमाग में समझ में आ गया कि भैया हाँ करना चाहिए। कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप आने वाले 5 साल में पहुंच सकते हैं 5% वाली कैटेगरी में, उनसे ही पूछिए, है ना। तो उसको अच्छे तरीके से समझा दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग जो वो लोग बोलते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। तो ये सवाल बाद में नहीं आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, ये तो नहीं, है ना। तो किसी का भी कोई सवाल है तो पूछिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, दीपक पांडे जी प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल है तो। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैम अभी मेरा जो लेवल है मैम 5% ही है, और आपको पता भी होगा कि मतलब हमने ज्वाइन किया है काफ़ी दिन से, बट अभी हम किसी को ज्वाइन नहीं करा पाए मैम। और बेंगलोर में हम इस समय हैं, जो कि कुछ दिन पहले नोएडा में थे, अब बेंगलोर में आ गए हैं। बट बेंगलोर में कई सारी यहाँ पे कंपनियां हैं, सेप्सॉफ है और आरसीएम है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम अभी किसी को प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं और कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है मैम, कैसे हम चालू करें। सर आप अपने अभी जहाँ पर भी रहते हैं, आप जी एक तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत सारी कंपनियां, जी जी ये सब निकाल दीजिए, जी मैम। है ना। आपको अपने पर विश्वास है, जी मैम बिल्कुल। अपनी कंपनी पर विश्वास है। मैम जब से इस मीटिंग में हम आने लगे तब से हमारा थोड़ा नहीं, बिलीव बढ़ मेरे को गया पहले मैम। बताइए कंपनी पर विश्वास है कि नहीं।
जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। जी बिल्कुल मैम, अभी यूज तो कंपनी के नहीं किया मार्केट। मैंने हमने तो मैम। देखिए ये सारे सवाल इस सवाल इसीलिए आते हैं, जी इसीलिए आते हैं कि मैं ही अगर यूज नहीं कर पा रहा तो सामने वाले को कैसे रेकमेंड करूंगा। कोई बात जी नहीं, मैम। मार्केटिंग प्लान्स नहीं समझाने आ रहा है तो प्रोडक्ट तो समझाने आएगा, जी बताने आएगा। लेकिन जी प्रोडक्ट ही अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो कैसे हम दूसरों को बता पाएंगे। जी तो पहले तो प्रोडक्ट खरीदिए, जी पहले ग्राहक बनेंगे तभी तो विक्रेता बनेंगे, जी मैम। है ना। तो पहले जी सारे प्रोडक्ट को यूज करिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, जो भी डब्बा खोल रहे हैं उस डब्बा के बारे में पढ़िए, जानकारी लीजिए, जी है ना। तो ट्रेनिंग देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपके माध्यम से और लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं कि मैं मतलब कि लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अपने आप को पहले समझा पा रहे हैं, जी तो मैम। वो देखना है ना। तो जी सर आपके क्वेश्चन का जवाब इसी में है। तो पहले सारा का सारा आपको पहले के कंपनी के 5 P's पे पहले भरोसा करना है। 5 जी P's पे भरोसा तभी आएगा जब आप सबके बारे में अच्छे से जान लेंगे। और जी आप अपनी जहां पर भी रहते हैं ना सर, जहां पर भी आप काम करते हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर पहले किसी से भी फ्रेंडशिप किया होगा आपने, तो आप जी उन्हीं से स्टार्ट कीजिए, जी उन्हीं से मैम। आप स्टार्ट कीजिए। उनसे ही बात करते करते बोलिए कि मैं भी फ्री टाइम में, जैसे कि तुम जॉब कर रहे हो, क्या इस जॉब की इनकम से चल पा रहा है, इतनी जी महंगाई है ना। हम क्यों अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आए, कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए तो आए हैं। तो तुम जी बताओ कि इस इनकम से तुम्हारा अच्छे से मैनेज हो पाता है क्या। मेरा जी मैनेज नहीं हो पा रहा है, जस्ट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ और कुछ नहीं, जी है ना। तुम ही पूरे जी ऑफिस में मुझे समझदार दिखे। इस तरीके से वार्तालाप को बढ़ाइए सर, है ना। जी और कंपनियां तो आएंगी जाएंगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो सब जगह पे चल रहा है, लेकिन जी आपको दिखाना है बेस्ट, जी मैम। है ना, है ना। जी कंपनी बेस्ट है और आपको कॉन्फिडेंट होकर परफॉर्म करना है सर, तो कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करिए, है ना। जी मैम। थैंक यू लोगों मैम। से शुरुआत कीजिए, बातें कीजिए, जी डरिए मत। और पहले ही दिमाग में लेकर रखूंगा कि हाँ बहुत सारी, मैं तो सुंदर नहीं दिखता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया तो जी फिर कैसे होगा, किसी को प्रपोज भी नहीं कर पाएंगे। जी मैम। अगर थैंक हिम्मत रखते तो ऐश्वर्या राय आपकी होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। चलिए ओके सर, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। किसी और का सवाल, या किसी और का सवाल कुछ। फॉलो अप करते समय, फॉलो अप के ऊपर आते हैं। प्रेजेंटेशन आप लोगों को देना सीखना है ना। जो चीज नहीं आ रही है उस पर महारत मास्टरी हासिल करना है, क्योंकि एक IAS ऑफिसर एक एक मार्क्स के लिए वो कर रहा होता है, एक एक मार्क्स के लिए, है ना। उधर नेगेटिव मार्किंग भी होती है कई सारे, वो हर चीज के लिए करता है। एक क्रिकेटर एक एक रन के लिए दौड़ता है ना। तो आपको मास्टरी करना है, अपने आप को हर लेवल पर मास्टरी करना है। वीडियोस देखिए, वहां से मास्टरी अपने आप को कीजिए। खुद अपना रिकॉर्डिंग करिए और करिए, वॉइस को देखिए कि मैं कहाँ पर हकला रहा हूँ, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं फॉलो अप करने के लिए। तो फॉलो अप का कैसे करना है, फॉलो अप पे आते हैं। जब आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, तो जब हम इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट करते समय ही एक एक लाइन को हमेशा ऐड कर लीजिए कि आपको क्या बोलना है, कि मैम, सर, या जो भी आपका दोस्त है, या पेन और डायरी के साथ बैठना। वो जो मीटिंग होगा करीबन 40 मिनट का चलेगा, और पेन और डायरी के साथ बैठना, और जो पॉइंट तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं ना, वही तुमको लिखने हैं। जो समझ में आ रहे थे तो वो बहुत अच्छी बात है, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं उसको फटाफट लिख लेना, और फिर बाद में मैं बात करता हूँ तुमसे। तो अगर आपने ये लाइन को ऐड कर दिया इनवाइट करते समय, हर इनविटेशन में ये पॉइंट ऐड कर दीजिए, तब आपके फॉलो अप के लिए एक पॉइंट हो जाएगा, कनेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा।
तब आप फॉलोअप करने के लिए 24 घंटे में जब फोन घुमाएंगे तो उनको बोलिए कि हाँ यार तुम प्रेजेंटेशन देखा तुमने, कैसा लगा तुमको, सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट लगा, मेरे को ये बताओ, सबसे अच्छा क्या लगा, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो वो बोलेगा कि मेरे को मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, मैं बोल रहा था ना यार कि हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर, मैं तुमको उसी दिन तो बता रहा था कि यहाँ पर इस काम को अपने करंट प्रोफेशन के साथ ही करते करते इनकम को अर्न कर सकते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, डायरी में तुमने क्या क्या डाउट लिखे, क्या क्या डाउट लिखे, कुछ डाउट लिखे क्या? तो वो बोलेगा डाउट जो लिखा, तो वो डाउट को फिर पढ़ते पढ़ते एक एक करते करते उसको क्लियर करना है। ज्यादा से ज्यादा डाउट में कुछ भी इंसान नहीं पूछेगा। 25 क्वेश्चन जो होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उन्हीं में से कोई क्वेश्चन वो लिख रहा होगा और कुछ नहीं लिख रहा होगा। उसने प्रेजेंटेशन देखा तो क्या लिखेगा कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो बोलेगा कि अरे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पापा मना कर देंगे, अब वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, यही तो लिखेगा ना। क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, विद इन सिलेबस है। तो उन ऑब्जेक्शन को एक एक करके बड़े प्यार से आपको हैंडल करना। तो फॉलोअप आपका 24 घंटे में हो जाना चाहिए, ओके। और ये फॉलोअप तब तक चलते जाएगा जब तक वो डायमंड डायरेक्टर ना बन जाए। जुड़ गया, वीआईपी के लिए कॉल करना है, जुड़ गया तो ब्रांच डायरेक्टर बन गया, बीएलसी और ये वीडब्ल्यूएस के लिए कॉल उसको करना है। हर मीटिंग के लिए, भाई इधर मीटिंग हो रही है, तुमको जाना है, मैं भी आ रहा हूँ, तुम भी चलो। ट्रेनिंग तो अटेंड करना है भैया, आज तक तो कॉलेज में हमने ट्रेनिंग और क्लासेस को अटेंड किया है ना, तो यहाँ पर अगर 5 लाख का चेक चाहिए तो ट्रेनिंग तो अटेंड करना ही पड़ेगा। मैं भी आ रहा हूँ, तुम भी उधर से आ जाओ, है ना। हर चीज के लिए डायमंड डायरेक्टर जब तक ना बन जाए तब तक उसका फॉलोअप चलेगा। जब दीपक सर यहाँ पे बिजनेस में एंटर किए थे तो संतोष यादव सर, जो कि आज के दिन में GCD है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, वो हर बार फॉलोअप करते थे। फॉलोअप यानी कि ये नहीं होता कि 24 घंटे में ही फॉलोअप, जब तक डायमंड ना बन जाए, जब तक एक बड़ा टीम हैंडल ना करने लगे, तब तक ये फॉलोअप चलता है, ओके। तो उतना तक फॉलोअप चलना है। और जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनको कहा जाता है स्टिल प्रोस्पेक्ट, तो उनके साथ फॉलोअप करना है, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है। और ब्रॉडकास्ट में ऐड करके, और ब्रॉडकास्ट में डेली आप तो गुड मॉर्निंग डाल सकते हैं, या आप उस 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कोई कंपनी का जो पे आउट लिया है, अच्छा पे आउट लिया है, उसका फोटो डाल दीजिए, कुछ अच्छा मोटिवेशनल पोस्ट डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उसमें लगे रहना है, ओके। पोस्ट आपको वो देख रहा है, क्योंकि अब आप शीशे के घर में आ चुके हैं, उसकी नजरों में आ चुके हैं, उसका फोटो उस नाग की आंख में आ चुका है ना, आंख में आ चुका है, अब तो वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, है ना। तो आपको हमेशा अपने पोस्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग नाग नागिन की आंखों में आपका फोटो छप चुका है और ये नाग नागिन कौन है आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। तो फोटो छप चुका है, वो पीछे पड़ चुके हैं आपको, तो अपने पोस्ट पे भी ध्यान देना है। तो जब पोस्ट आपका देखता है वो कि आप इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो लोग फिर बाद में आपके पास कॉल या कुछ ना कुछ मैसेज करते हैं, ओके, मैसेज करते हैं। तो बातों को मतलब कि प्रोस्पेक्ट जो जुड़ते नहीं है उनके साथ भी इस तरीके से फॉलोअप किया जाता है। तो फॉलोअप के ऊपर अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। फॉलोअप के ऊपर, फॉलोअप का मतलब समझ गए, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद की क्रिया, और ये चलती है डायमंड डायरेक्टर लेवल तक, चलती रहती है, इवन क्राउन डायरेक्टर तक भी चलती है ना। हाँ जी प्रतिभा जी। मैम क्वेश्चन नहीं कोई, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा मेरी वॉइस कम आ रही है, पहले से थोड़ा कम हो गई आपकी वॉइस। अच्छा 1 मिनट में ना ब्लूटूथ हटा देती हूँ, बीच में कॉल आया था। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस मैम, परफेक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ओके थैंक यू।
तो आई थिंक फॉलोअप के ऊपर किसी का सवाल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टेज की तरफ, क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग मतलब होता है कि जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, कहने का अर्थात क्या है, ये लास्ट है कि अब यहाँ से आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। ओके, सेल क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन आते हैं, क्लोजिंग करते समय भी, फॉलोअप करते समय भी ऑब्जेक्शन आते रहते हैं, और क्लोजिंग करते समय, यानी कि अब वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, यानी कि प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है, संभावित ग्राहक। अब संभावित ग्राहक को अब डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना, यानी कि उसकी आईडी लगा देना, उसके मोबाइल में वेलकम आईडी और पासवर्ड आ जाता है। क्लोजिंग करते समय लालची ना बने, कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, उसको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना। ये ना करे कि उसकी हालत बेचारे की बहुत खराब है और आप बोल रहे कि 100 पीवी ले लो, 100 पीवी ले लो, ये कर लो, वाटर प्यूरिफायर ले लो। इतना ज्यादा अपनी पीवी बनाने के लिए उसके बारे में मतलब कि लालची नहीं बनना है ना, ये नहीं बनना है। अगर जितने से वो स्टार्ट करना चाहता है आप हेल्प करिए, जितने से भी स्टार्ट करना चाहता है, लेट देम एंटर इन योर रूम फर्स्ट। पहले आने तो दीजिए, पहले ही दरवाजा पे खड़े होकर बोल रहे कि वाटर प्यूरिफायर लेगा तभी एंटर करने दूंगा मैं तेरे को वेस्टिज में, ऐसा नहीं करना। ओके, क्लोजिंग करते समय चालाकी भी ना दिखाए कि भैया अभी तो वाटर प्यूरिफायर ले लेगा तो मेरा इतना पीवी निकल जाएगा, सर मैं ऐसा करता ना हूँ, इसको ना वाटर प्यूरिफायर दे देता हूँ। चालाकी ना करे, उसके घर में हैंडपंप से वो पानी पीता है, ये चालाकी भी ना करे कि मेरा पीवी बढ़ जाएगा, और इतना लालची और चालाकी यहाँ पे ना दिखाना है। क्लोजिंग जरूरी नहीं है पहली मीटिंग में ही हो, ऐसा हो सकता है संभव कि उस समय पैसा ना लाया हो, या आईडी तो लगा दी लेकिन प्रोडक्ट वो नहीं, अभी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाया किसी भी कारणवश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने आईडी लगा दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोशिश करे तो उसको 2-3 सोप खरीदवा कर भेज दे, है ना, एटलीस्ट, कि सर उनको बोलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अगर आप इतना ज्यादा अभी नहीं खरीद पाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मानिए, मेरा करिए कि आप 2 सोप तो एटलीस्ट लेके जाइए, या एक टूथपेस्ट लेके जाइए, है ना, उसको करवा दीजिए। लालची नहीं बनना है, चालाकी नहीं दिखाना है। ओके, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कब बनता है, जब आपकी आईडी बनने के बाद 30 पीवी का परचेजिंग कर देता है, तब वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। ओके, और क्लोजिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप। क्लोजिंग के समय चॉइस ऑफर करें, उनको बोल दे सर कि देखिए सर यहाँ पर एक हमारी कंसिस्टेंसी चलती है, यानी कि 100 पीवी है, 100 पीवी का 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने में 2500 डिस्काउंटेड प्राइस का सामान आपको फ्री में मिलता है। अगर आप 60 पीवी का सामान लेते हैं तो आपको 5वें महीने में, 4 महीने तक लेते हैं तो 5वें महीने में 1250 रुपए का सामान आपको फ्री में मिलता है। अगर 30 पीवी लेते हैं तो 30 पीवी में कोई कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं है, सिर्फ आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और कुछ नहीं। लेकिन 60 और 100 पीवी का अगर लेते हैं इन दोनों में से, तो आपकी आईडी तो एक्टिवेट होगी, साथ ही साथ पहला महीना आपका कंसिस्टेंसी भी काउंट हो जाएगा। तो मेरी मानिए तो आप या तो 100 पीवी या तो 60 पीवी, लेकिन देखा जाए तो 100 पीवी के लोग 100 पीवी का सामान ज्यादा से ज्यादा लोग लेते ही हैं आज तक। अगर देखा जाए तो पहले भी आप कहीं ना कहीं 3500 का सामान ले ही रहे थे, तो मेरी मानिए तो 100 पीवी का लेंगे तो बहुत ही सुटेबल रहेगा। आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी, फर्स्ट महीना भी काउंट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका ये जो पे आउट है वो भी उसी के हिसाब से आपका बन जाएगा, 5% के हिसाब से। ओके, तो गिव सजेशन टू प्रोस्पेक्ट। परचेजिंग करते समय उनको बता दे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के बारे में अगर डीपली नॉलेज नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उनसे पूछते रहे, बात करते रहे, कुछ प्रॉब्लम सर आपके घर में सब ठीक है, अगर कुछ वो बोलता है कि नहीं ठीक है तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग टिक कर दीजिए, और टिक करते करते बता दीजिए कि सर ये लेने से जो आपने प्रॉब्लम बताया है आपके घर में है वो ठीक हो जाएगा। राइस ब्रांड ऑयल ले लीजिए, टूथपेस्ट तो आपको लेना ही होता है सर, वो ले लीजिए। इस तरीके से आप करते रहिए, उनको हेल्प करते रहिए। क्लोजिंग के समय अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, लॉस ऑफ डिले, उनको बोलिए कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आईडी नहीं लगाते हैं, अगर आप आईडी नहीं लगाते हैं तो मेरी इतनी बड़ी लिस्ट है और मुझे तो काम करना है, मैं इन लोगों के पास जाऊंगा और मुझे पता है कि इनमें से करीबन, अगर मेरे पास 50 लोगों की लिस्ट अभी बाकी है तो इनमें से 20 लोग तो ज्वाइन होंगे। तो अगर आप आज नहीं ज्वाइन होते हैं
तो ये 20 लोग के साथ मैं काम करूंगा। तो अगर जिस समय आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे और हाँ बोलेंगे तो आप 20 लोगों के नीचे ज्वाइन होंगे। अगर आप आज हाँ बोलते हैं तो आपका पहला ज्वाइनिंग होता है और ये 20 लोग आपके नीचे ज्वाइन होंगे। तो आप मेरे को बताइए कि आप पहले नंबर पे लगना स्टार्ट करेंगे कि सबसे लास्ट में? एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहले ज्वाइन करना चाहिए कि सबसे लास्ट में? एक टीम आपको मिलेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। उनको बताइए कि सर अभी जो है ये ऑफर चल रहा है, अगर आप आज लेते हैं तो ये ऑफर का जो स्कीम में जो गिफ्ट मिलने वाला था 1 रुपीज का, वो अभी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप बताइएगा। अगर कल लेंगे तो ये ऑफर डिले हो जाएगा सर, मतलब लैप्स हो जाएगा, तो फिर आपको जो गिफ्ट मिलने वाला था 1 रुपीज का फ्री ऑफ कॉस्ट का, वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से आप बताइए और सारे डाउट उनको क्लियर करना है। और सारे के सारे आपको डाउट क्लियर करते समय सबका सब चीज आपको ट्रुथ के साथ बताना है। कोई भी गलत चीज और गलत आपको नहीं बताना है कि हाँ मेरा पे आउट इतना आया है या वो मेरे अपलाइन का इतना पे आउट आया। अगर उसने बोले दिखाओ तो फिर कहाँ से दिखाएंगे, है ना? तो सारे चीज आपको क्लियरली बताने हैं क्लोजिंग करते समय। क्लोजिंग एंड फॉलोअप करते समय सब कुछ रिवाइज होता है, सब कुछ आपको क्लियरली बताना है। पीपल डू नॉट ज्वाइन योर कंपनी, पीपल विल ज्वाइन यू। अगर ट्रुथ के साथ बताते हैं, कॉन्फिडेंटली बताते हैं, तो लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ज्वाइन होते हैं, आपकी ट्रुथनेस को देखकर ज्वाइन होते हैं। तो जो भी चीज बताए कि तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बताए। और उनसे लास्ट में एक मैजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप आज ज्वाइन नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन, अगर वेस्टेज नहीं करेंगे तो आप सर मेरे को बताइए कि 5% वाली कैटेगरी में पहुंचना, जैसा कि आपने बोला कि मुझे और मेरे अपने पूरे परिवार को लेकर जाना है 5% वाली कैटेगरी में, क्योंकि मुझे दिखता है कि आने वाले 5 साल तक मैं जो काम को कर रहा हूँ उस काम को करते हुए नहीं पहुंच सकता, तो मैं इस काम को करके ही जाऊंगा। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वेस्टेज नहीं करेंगे तो कहाँ क्या करके आप 5% वाली कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, वो मुझे भी बताइए। तो ये लास्ट में क्लोजिंग करते समय ये सवाल आपको पूछने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि क्या। एक मिनट, हाँ मैंने शेयरिंग भी बंद कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आज हमने प्लान शो करना देखा, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग। फॉलोअप मतलब क्या होता है कि उसके बाद की प्रतिक्रिया, ज्वाइनिंग के प्रेजेंटेशन के बाद की प्रतिक्रियाओं को बोला जाता है फॉलोअप। ओके सर, ऑफिस में मैं आ गया हूँ, आप आइए, वो भी फॉलोअप कहलाएगा। सर प्रोडक्ट परचेजिंग करना था, ये आज लास्ट डे है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये ऑफर में मिलने वाला था, वो ऑफर में नहीं मिलेगा। दैट ऑल और फॉलोअप। फॉलोअप तो ये भी होता है कि जो आपके डाउनलाइन है उनको बताना कि ये ऑफर चल रहा है, ये स्कीम चला है, वो सब कुछ फॉलोअप कहलाता है। ओके एंड क्लोजिंग मतलब कि ज्वाइनिंग हो जाना, ज्वाइनिंग कर देना और उसकी आईडी को एक्टिवेट करवा देना, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। ओके तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जितना आप लोग सवाल पूछेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्लोजिंग एंड फॉलोअप में सवाल बहुत सारे आते हैं, उन सारे सवाल का आराम से जवाब देना है। वो क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं हम लास्ट में मंडे के दिन डिस्कशन करेंगे। ओके सो कोई भी सवाल है तो सवाल पूछिए, आप लोग हैंड रेज करिए।